वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सीसैट के नंबर सिस्टम के पार्ट को पढ़ेंगे। ये सीसैट कहने के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में या यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 33% मार्क्स ही लाना होता है आपको, लेकिन इस समय ये बहुत चैलेंजिंग बन चुका है बच्चों के लिए। और ये सीसैट का नंबर सिस्टम का जो पार्ट है 2023 में तो इसने धूम मचा दिया था। कारण क्या था कि 23 नंबर्स 23 क्वेश्चंस ओनली फॉर नंबर सिस्टम से आए थे। वैसे तो 10 से 15 क्वेश्चन का रेशियो होता है इसका, मतलब हर एक प्रीलिम्स की परीक्षा में 10 से 15 नंबर के आपके नंबर सिस्टम के पार्ट आते हैं। बट इसने 2023 में प्रीलिम्स के एग्जाम में 23 क्वेश्चंस ला दिए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेट थे। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर्स होते क्या है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम आप जानते हैं कि एक प्रकार से कहते हैं नंबरों का खेल, नंबर सिस्टम। ठीक है, आइए हम लोग सीखना शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अब इसका कहने का मतलब है जो भी चीजें हमारी जुड़ी होंगी, नंबर जो भी चीजें हमारी जुड़ी नंबर से ही रिलेटेड होंगी। ये नंबर्स किस टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर्स? बहुत प्रकार के नंबर्स होते हैं। हमें उन्हें जानना है एक एक करके और उनको डिफाइन करना है। और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखो हर एक एग्जाम में प्रीलिम्स में 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आपको ये देखना है कि जो करीब 5 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं। इससे जो रेगुलर एग्जाम में 12 से 15 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब 2023 में मैक्सिमम पूछ लिया था। और जो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, है ना। और जो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो 2 से क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके पास? हार्ड टाइप के होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। इनके ऊपर जो चीजें आती हैं वो तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इनको देखोगे तो हमें ज्यादा फोकस कितना करना चाहिए? इन 11-12 नंबरों पे। उसके बाद हमें एग्जाम में ये नंबर्स करने हैं, किसी भी एग्जाम के आप देने के जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कैसे होता है। चलिए आज हम लोग इसी कड़ी को सीखते हैं और स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसे कहते हो आप लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, ये होता क्या है? आपने सुना होगा जो हम चीजें यूज करते हैं गिनती के रूप में, जो संख्याएं नॉर्मली लेते हैं, कैसे? जैसे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, डॉट 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 9 तक। अच्छा ये बताइए, कोई भी संख्या जो होता है 1 से 9 से ही तो मिलके बनती है। बोले सर कैसे? अगर आपको 99 लिखना है तो 99 का प्रयोग तो हुआ है। अगर आपको 88 लिखना है तो 88 का प्रयोग हुआ है ना, बीच में 88। आपको 54 लिखना है तो जो 54 आप लिख रहे हो मेरे भाई, तो 54 किससे हुआ? एक 5 मिला, एक 4 मिला। तो जो भी संख्याएं बन रही है इसी से मिलके आपकी बन रही है। तो 1 to 9 तक या 1 to 9 पॉजिटिव नंबर जिसे कहते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक, लेकिन लेते कितना है? 1 to 9 तक, क्योंकि इसी से सारे नंबर्स क्या होते हैं? बनते हैं। ये क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर। आपने देखा ये क्या कहलाया? नेचुरल नंबर होता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कैसे कि दी गई संख्या में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? गिवन नंबर व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, फाइंड द नेचुरल नंबर। आपके पास ऑप्शन में दे दिया, ऐसे ऑप्शन देगा 0, उसके बाद ऐसे दे देगा 0 1 2 3, एक जगह दे दिया 1 2 5, और एक दे दिया नॉन ऑफ दीज, या नॉन ऑफ दीज की जगह एक और। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहा तो उसने दे दिया आपको कि बोथ
बी एंड सी। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, आपने सोचा सर जो भी संख्याएं थी 1 और 2 और 0 लगाया तो ये भी है सर नेचुरल नंबर, और 1 to 5 भी नेचुरल नंबर है। नहीं, यही गलत हो गया, केवल 1 to 5 ये नेचुरल नंबर है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कैसे, हाउ, वो मैं सीखता हूं। तो आपने ये देखा कि ये 1 to 9 क्या होती है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है। हम लोग नेक्स्ट चीज सीखते हैं, ये जीरो का क्या खेल है। जीरो का क्या खेल है ये देखेंगे आप लोग। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया गया, जैसे 1 2 3 4 9 तक संख्याएं थी, अब पहले ये था, लेकिन अगर हमने जब इसमें, पहले ये तो प्राकृतिक संख्या थी, जब हमने इसमें जीरो को ऐड कर दिया गया तो ये क्या कहलाया, होल नंबर कहलाया। क्या कहलाएगा, होल नंबर, या जिसे कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो कहने के लिए तो क्या था कि जब हमने नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड किया तो ये क्या कहलाया, होल नंबर कहलाया। होल नंबर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, और आपके पास एग्जांपल दे दिया, इसमें कौन सा होल नंबर है, तो आप बोलोगे सर जैसे ऑप्शन दिया गया 1 5 0 एंड 1 ऐसे दे दिया जाएगा, और 1 to 9 1 से 9 तक, तो इसमें कौन सा होल नंबर है, केवल ये होल नंबर है जिसमें जीरो को मिलाया, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, केवल जीरो अगर उसमें मिला है तो क्या कहलाएगा, वो होल नंबर कहलाता है। ओके, चलिए, तो आपने समझा कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिससे आप अगर नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लोगे तो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा चीजें अभी आगे आने वाली हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके बाद आता है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा 0 से 1 2 3 9 तक, ये सारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर थे। ये क्या था, 1 to 9 क्या था, पॉजिटिव नंबर था, तो ये क्या था हमारा 0 से 9 तक होल नंबर था। लेकिन अगर हमने इसमें -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, -4, अगर हमने क्या किया, डॉट 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 -9, अगर हमने इसमें नेगेटिव चिन्ह को जोड़ दिया, नकारात्मक चिन्ह को जोड़ दिया, या ऋणात्मक साइन को आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या कहलाया, इंटीजर्स। क्या कहलाएगा, इंटीजर्स, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। मतलब होल नंबर का जो समूह था उसमें जब आपने नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह को जोड़ दिया तो वो क्या कहलाया, इंटीजर्स कहलाया। अच्छा, मेन अब सवाल यहां पे बनना शुरू होता है, इंटीजर्स से आपके मेन क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। क्या बोलता है एग्जामिनर, -5 से बड़ी और +5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक संख्या का गुणनफल दे देगा आपको, गुणनफल पूछ लिया, गुणनफल पूछ लिया आपसे, तो आपके मन में आता है सर -5 से इधर बड़ी लेंगे, तो यहां पे तो -5 होगा और इससे क्या होगा, बड़ी। तो -5 से बड़ी कौन है, -4 -3 -2 -1 0, और माइनस इधर कौन सा लेंगे हम, प्लस में 5, इधर बोला है 5 से छोटी, तो 5 से छोटी क्या होगा, 4 3 2 1। अब एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा, पहला ऑप्शन देता है 0। बच्चा सोचा सर 0 मतलब यहां से यहां तक की संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो बोला बच्चा सब बोला कि डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या पूछा, ये तो सारी प्राकृतिक है, ये हम लगा देंगे 0, तो 0 किया तो पहला ऑप्शन। दूसरा एग्जामिनर क्या करे, क्योंकि देखो ये यूपीएससी है, एग्जामिनर बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही टॉप लेवल के होते हैं, वो क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं, जो आपका आंसर आएगा। दूसरा एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा 576, तीसरा दे देगा 24, और चौथा दे देगा नन। अब इसका रीजन क्या था कि अगर आपने 4 3 2 और 1
को गुणा किया 4 3 12 दूना 24 और गुणे में 0 कर दिया तो पहला ऑप्शन आ गया, और 0 को आपने छोड़ दिया 24 इधर 24 इधर, तो कितना आ गया 576, ये वाला आ गया। लेकिन मेरे दोस्त ये आपको जानना था कि इसने पूछा था प्राकृतिक संख्या का योग है, तो ये बताओ प्राकृतिक संख्या इसमें कौन सी थी? प्राकृतिक संख्या तो होती है 1 to 9 तक, ना कि ये, क्योंकि अगर आप 0 को ले लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा, और अगर माइनस को ले लोगे तो ये इंटीजर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने ओनली का आपसे प्राकृतिक संख्या को पूछा था, इसलिए विशेष ध्यान रखें इन संख्याओं को गुणा करोगे आप, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होता है 24, मतलब 4 3 12 दूना क्या होता है 24 होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 24। क्लियर हुआ सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इवन नंबर तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इवन नंबर क्या होता है? जो संख्याएं जिसे कहते हैं क्या, सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है? जिसे कहते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होते हैं? जो नंबर्स या जो संख्या हम हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में आपको बोल रहे, क्योंकि जिससे बाइलिंगुअली जो बच्चे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए, दोज नंबर आर डिविजिबल बाई 2, दोज नंबर आर डिविजिबल बाई 2 दिस इज कॉल्ड दैट इवन नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। कैसे? जैसे 4 है, 2 से कटेगा, 8 है, 2 से कटेगा, 26 है, 2 से 2 डिविजिबल होगा। तो सारी संख्याएं जो भी 2 से कटेगा वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। बट यहीं पे ऑड नंबर क्या होता है, नेक्स्ट हम देखेंगे। इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर ऐसा होता है जो 2 से नहीं कटता, ऐसी संख्या ऑड नंबर क्या कहते हैं आप लोग? विषम संख्याएं, विषम संख्या या विषम संख्या है, ठीक है ना, ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। दोष नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती है क्या कहलाती है? इवन ऑड नंबर कहलाती है, क्योंकि इवन क्या होता है? जो 2 से कट जाए। जैसे एग्जांपल लो गया 3, क्या कह सकते हैं? 3 2 से नहीं कटेगा, 1.5 आएगा, नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ रहा है वैल्यू, ये ऑड हो जाएगा। 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। बात क्लियर हुई ना? तो आपको ये लगा होगा कि ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगी वो क्या होती है? ऑड नंबर होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद जो संख्या आती है बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो होता है कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर का क्या खेल है? ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसे आप हिंदी में कह सकते हो, क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। ये भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होता है, कोई अन्य गुणनखंड होता है या फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है,
इंग्लिश में क्या कह सकते हो आप इसको, दोज नंबर आर डिविजिबल बाई टू आर मोर नंबर दोज नंबर डिविजिबल बाई टू आर मोर नंबर। टू कौन से नंबर हो गए, एक तो A1 हो गया और एक वो सेल्फ संख्या हो गया, और मोर हो गया जो उससे ज्यादा। मतलब क्या हो, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे आप, जैसे 6 देखिए, 6 क्या है, 1 से भी कटेगा, ये आपका हो गया, इसको हम हटा दें यहां से। चलिए, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने। ओके, यहां पे हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे 6 है आपके पास, 6 तो 1 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, बट इसके अलावा इसके और भी फैक्टर हैं। एक 2 है, दूसरा कौन सा है, 3 है। 1 6 जा, 6 1 जा, 2 3 जा, 3 2 जा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि सारी संख्याएं क्या हुई, डिविजिबल हुई। अदर ले लेते हैं कोई एग्जांपल, 8 ले लेते हैं। 8 का कौन क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 1 है, और क्या है, 8 स्वयं है। मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। कोई अदर ले लेते हैं, मान लो हमने लिया 4 क्या है, बिल्कुल है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है। बट यहीं पे 2 नहीं है, क्योंकि 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ये वाले हैं जो जिनका 2 और 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो, गुणनखंड हो। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आपके पास, प्राइम नंबर। इसके बाद क्या है, ये प्राइम नंबर, सारे स्टूडेंट देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, भूमिका होती, इसकी सबसे अहम भूमिका है। ऐसी संख्या जिसका स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, कोई अन्य गुणनखंड ना हो, दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई इससे एनी अदर नंबर, किससे, मतलब 1 एंड स्वयं सेल्फ को छोड़कर किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा कि कोई भी संख्या ऐसी जो स्वयं सेल्फ और एक के अतिरिक्त किसी अदर संख्या से ना कटे, क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। कैसे देखेंगे जरा यहां पे, प्राइम नंबर जिसे आप हिंदी में बोलोगे अभाज्य बोलोगे, अभाज्य या ऋण संख्या, ठीक है। तो देखोगे कैसे, 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि यह 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 1 एंड 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। बट यहीं पे आप क्या लेते हो, 9 लेते हो, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 3 एंड 9 से कटेगा। तो इसका एक और स्वयं सेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर आ गया, क्या, 3, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। बट दिस इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। बात क्लियर हुई सबके, सारे बच्चों की। और एक चीज देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2, 2 अकेली एक ऐसी संख्या है, सिंगल, अकेली,
सिंगल। जो सम संख्या इवन नंबर होते हुए भी क्या है, प्राइम नंबर। मतलब इवन नंबर ओनली फॉर इवन नंबर कौन सा है, 2, जो कि प्राइम नंबर भी है, जो कि क्या है, प्राइम नंबर भी है। 2 अकेली एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नंबर भी है। बात क्लियर हुई सबके? चलिए, प्राइम नंबर क्या हुआ फिर से एक बार बताएंगे। ऐसी संख्या जो एक और सेम के अतिरिक्त किसी अदर संख्या से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं, हम लोग आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ही नहीं होता है। जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, कोई गुणनखंड ना हो। बात क्लियर हुई? दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक के अलावा किसी से ना कटे क्या कहलाएगी? यहां मैं लिख देता हूं, नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। एक को छोड़ के किसी से ना कटे क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। ये जोड़े में पेयर में होती, कैसे मैं दिखाता हूं आपको। आपके पास लिखा हमने 7 और 9, ये होगा? बोले ना सर। तो आपके मन में है सर 7 9 दोनों आपने इवन इवन ऑड ऑड ले लिया। हम आपके इवन ऑड भी लेके दिखाते हैं। हमने ले लिया 16 25। क्या ये मेरे भाई है? क्योंकि देखो ये दोनों नंबर जो है एक के अलावा किसी अदर से नहीं कटने चाहिए। क्या कहलाएगा? ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। देखो जो 16 है, जो 16 है, एक के अलावा और 25 है, क्या ऐसा कोई संख्या है, ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिविजिबल कर दे, भाग दे दे, कट कर दे? बोले नहीं सर, क्योंकि एक ही है जो 16 को भी काटेगा, एक ही जो 25 काटेगा। अगर हमने 2 से इसको भाग देना, 2 से डिवाइड करना शुरू किया तो 2 से 2 8 होता, लेकिन 2 से 25 नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया आपका? को प्राइम नंबर हो गया। यहीं पे अदर नंबर कोई लिया जाता है। 13 ले लिया हमने मान लो, और 28 ले लिया, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर। बट यहीं पे देखो आपने ले लिया मान लो 15 और एक ले लिया आपने 45। बट ये देखो 5 से काटोगे, 5 3 जा कितना होता है और 5 9 जा कितना होता है? 45। तो ये तो कट गया, बट ये क्या फिर ये नहीं हुआ, ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वही होगा जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक से अलावा किसी संख्या से ना कटे। इस जोड़े में जो संख्या रहेगी, जैसे हमने रख दिया मान लो 17 रख दिया और रख दिया 39, केवल 2 ही संख्याएं होंगी। 17 39 किसी एक के अलावा किसी अदर संख्या से डिविजिबल नहीं होती हैं, तो क्या कहलाएंगी? वो आपकी को प्राइम नंबर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? आपकी को प्राइम नंबर कहलाएंगी। बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? चलिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों देखा होगा आपने, इतनी सारी बातें आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे कहते हैं दोज नंबर। दोज नंबर आर written by, दोज नंबर written by p by q फॉर्म। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें हम
P/Q में लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। ऐसी संख्या जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम भिन्न में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम अंश और हर में लिख सकते हैं, अंश बटे हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिख दे, या P/Q यही लिखा है, P/Q में लिख दे, क्या कहलाएंगे? आपकी रेशनल नंबर कहलाएंगे। बट एक एक्सेप्शन है, बट Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है ना? Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। तभी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, देखिएगा। Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? नॉट 0 होना चाहिए। अगर हिंदी में आप जाना चाहते हैं तो ये होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। तो Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देखते हो 3/5, ये P/Q फॉर्म में लिखा है, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्या है आपके पास? रेशनल नंबर है। हमने अदर लिया 2/7 रेशनल नंबर है, 11/19 रेशनल नंबर है, 14/19 रेशनल नंबर है। ये बताइएगा आप 22/7 क्या है? बोले सर 22/7 क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है पाई। अब यहीं पे देखना, जो पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7, ये क्या है? आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। जबकि इसकी जिसकी वैल्यू है ये पाई, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि वो पाई है लिखा है, उसकी वैल्यू तो है। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो 22/7 क्या होगी? हमेशा परिमेय संख्या होगी, इस पे विवाद नहीं होना चाहिए सारे बच्चों को। अगर यहीं पे देखते हैं, हमने लिख दिया 5, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? बच्चों के मन में आया सर आपने बताया था कि जो P/Q फॉर्म में लिखा रहेगा वही रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? वही रेशनल नंबर होता है। ये तो P/Q फॉर्म में लिखा नहीं है। आपने देखो ये लिखा है, इसको बटे में 1 कर सकते हैं, अपान 1 कर दिया। ये क्या उसके इफेक्ट संख्या पे, कोई नंबर्स पे कोई इफेक्ट आएगा? बोले नहीं सर आएगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। हमने 8 लिखा, डिवाइड बाई 1 कर दिया, ये रेशनल नंबर बन गया P/Q फॉर्म में। बोले यस सर। हमने मान लो 4 लिखा, 4 रेशनल नंबर है, इसके अपान में 1 कर दीजिए, रेशनल नंबर बन जाएगा। हमने 3 लिख दिया, तो बोले सर रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि अपॉन 1 करोगे तो रेशनल नंबर होगा। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन गया? उसने बोल दिया इसमें से निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, और आपको एग्जांपल दे दिया A, B, C, D, ऑप्शन दे दिया है आपके पास। एक दे दिया आपके पास 5, एक दे दिया 3/5, दूसरा दे दिया, एक और दे दिया मान लो 0/5, एक दे दिया 0/5, एक दे दिया नॉन, या दे दिया A एंड B। तो ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर होंगी, क्योंकि ये A भी है रेशनल नंबर, क्योंकि इसको 5/1 लिखा जा सकता है, यहां पे हमने दिखाया है ना। और ये क्या है? 3/5, ये ऑलरेडी है। बट ये देखो 0/5 नहीं, क्योंकि ये भी तो P/Q फॉर्म में है। आपका क्वेश्चन हो सकता है, बट हमने कहा है Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पे हर इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए ये नहीं है और ये है, मतलब A एंड B राइट आंसर है। बात क्लियर हुई सारे बच्चों? तो यहां से चीजें बनती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, और वहां से चीजों को कंटिन्यू करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।